हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैन स्ट्रीम। माई सेल्फ CL बर्मन और आज मैं आपको CGPSC के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, CGPSC का जो प्रीलिम्स पेपर होता है वो मुख्य रूप से दो पेपर होता है, जिसमें पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ या जिसको हम सामान्य अध्ययन कहते हैं। ये दो भागों में होता है। पहला भाग के अंतर्गत 50 प्रश्न होते हैं और दूसरे भाग के अंतर्गत भी 50 प्रश्न होते हैं। दूसरे भाग को आप छत्तीसगढ़ वाला भाग भी कह सकते हैं। पहले भाग में जो मुख्य चीज़ें होती है वो ये होती है भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। भारत का इतिहास शुरू होता है प्राग ऐतिहासिक काल से और वहाँ से आते आते हम पूरा वर्तमान के स्वतंत्रता आंदोलन अर्थात भारत की आज़ादी तक का पूरा विवरण इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये जो है CGPSC के पहले भाग का सबसे मुख्य भाग होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है पहले वो है भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। भूगोल के अंतर्गत हम भारत में जितने भी जलवायु, यहाँ के मरुस्थल और यहाँ की नदी, पर्वत, पहाड़, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा जो भाग है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। दोस्तों, संविधान भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की आज़ादी से लेकर के अब तक के जितने भी नियम कानून जो बने हैं वो सभी भारत के संविधान में निहित हैं। इसलिए भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण भाग है जनरल स्टडीज़ का। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है भारत की अर्थव्यवस्था। इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, विशेष करके बैंक से संबंधित प्रश्न बनते हैं, भारत की जो मौद्रिक नीतियां हैं उससे बनते हैं और वर्तमान में जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उससे भी संबंधित प्रश्न भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बनते हैं। अगला जो है वो है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जितने भी लेटेस्ट टेक्निक्स हमारे देश में लॉन्च होते हैं या नेशनल लेवल पे लॉन्च होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगला जो भाग है भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति। दोस्तों, ये भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इस भाग से हर साल निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं और विशेषकर 2-3 सालों के पेपर को जब आप उठा कर देखेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति से प्रश्न निश्चित तौर पर बनते ही हैं। अगला जो है समसामयिक घटनाएं एवं खेलकूद। दोस्तों, न सिर्फ PSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है समसामयिक घटनाएं या जिसको हम करंट अफेयर्स कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसलिए CGPSC में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, अगला जो भाग है इसका वो है पर्यावरण। पर्यावरण से संबंधित भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न देखे गए हैं परीक्षा में। ये तो हो गई भाग 1 के से आने वाले बहुत सारे प्रश्न। दोस्तों, अब चलते हैं भाग 2 की तरफ। भाग 2 को आप छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न के अंतर्गत लेंगे या फिर भाग 2 को आप छत्तीसगढ़ भी एक शब्द में बोल सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सब से संबंधित जो बातें हैं वो इस भाग के अंतर्गत पूछी जाती है। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस भाग से भी पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप इस पूरे भाग को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है वो सबसे पहला है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। दोस्तों, जहां पर भारत में स्वतंत्रता के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, आंदोलन हो रहे थे, वहां पर छत्तीसगढ़ कैसे अछूता रह सकता था। तो उस टाइम पे छत्तीसगढ़ ने भी जितने भी योगदान दिए हैं स्वतंत्रता आंदोलन में उससे संबंधित गतिविधियां इस भाग के अंतर्गत आती है। दूसरा जो सबसे मुख्य बात है इस भाग में वो है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र। इन सभी से संबंधित प्रश्न इसके अंतर्गत आते हैं। अगला जो भाग है वह है छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियाँ। तो ये सारी चीज़ें इस भाग के अंतर्गत सम्मिलित है। अगला भाग है छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। जनजातियाँ से संबंधित आप जानते हैं गोंड जनजाति, करवा जनजाति, हल्बा जनजाति, इस तरह से छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जनजातियाँ हैं और जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनकी अपनी सांस्कृतिक विरासत है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है इसका। उसके बाद इनकी विशेष परंपराएं होती हैं और इनके अलग अलग तीज त्यौहार। हम जानते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ वो त्योहारों का
राज्य है, बहुत सारे तीज त्यौहार यहाँ पर संचालित होते हैं समय समय, तो उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला जो भाग है वो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि से संबंधित। दोस्तों हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ वन संपदा से परिपूर्ण राज्य है और सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ की कृषि और वन से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछा ही जाता है। अगला जो भाग है वह छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा। दोस्तों सभी राज्यों का अपना अपना अलग प्रशासनिक ढांचा होता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ का भी अपना एक प्रशासनिक ढांचा है जिसके से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद है स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। पंचायती राज अपने आप में एक बहुत बड़ा भाग है और छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न इसमें से निश्चित तौर पर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। अगला जो है वो है छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन। दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है खनिज संसाधन, खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है और यहाँ पर निश्चित तौर पर बहुत सारी खनिज संपदाएं पाई जाती हैं और वहां से भी प्रश्न परीक्षा में हर साल पूछा ही जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जनरल स्टडीज में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जितनी भी घटनाएं होती है हर साल जो पुरस्कार मिलते हैं, अलंकरण मिलते हैं, वो सारी गतिविधियां इसके अंतर्गत आ जाती हैं, इसलिए ये समसामयिक घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस तरह से हमने प्रारंभिक परीक्षा के जनरल स्टडीज से रिलेटेड फर्स्ट पेपर के दोनों भागों के बारे में देखा। अब हम सेकंड पेपर की स्टडी करेंगे। दोस्तों सेकंड पेपर जो CSET का है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्वालिफाइंग होता है जिसमें SC ST OBC के लिए 23% लाना होता है, जबकि जनरल और माइनॉरिटीज़ के लिए 33% क्वालिफाइंग के लिए मार्क्स होते हैं। तो दोस्तों CSET के लिए का जो सेकंड पेपर है इसको CSET ही बोलते हैं। इसके अंतर्गत आपका संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, जिसको इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहा जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, अर्थात लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तीसरा जो है वो है आपका निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, अर्थात डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे संबंधित प्रश्न आपके होते हैं। अगला जो है सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको हम कहते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी। अगला है मूल संख्यात्मक कार्य। दोस्तों इसके अंतर्गत कक्षा 10वीं स्तर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा। अगला है आंकड़ों की व्याख्या, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसके अंतर्गत चार्ट, रेखांकन, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि सम्मिलित है, अर्थात चार्ट, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा। अगला जो है वो है हिंदी भाषा ज्ञान, अर्थात नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। और अंतिम है छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान, नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दो चीज़ें दिख रही है आपको, हिंदी भाषा ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान, इनके जो प्रश्न होंगे इनका आपको अलग से इंग्लिश में अनुवाद नहीं मिलेगा। इसके प्रश्न उसी भाषा में होंगे जिस भाषा की ये है। तो इस तरह से दोस्तों हमने प्रारंभिक परीक्षा के पहला पेपर और दूसरे पेपर दोनों के बारे में का जो सिलेबस है उसके बारे में पढ़ा। अब हम मुख्य परीक्षा के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों मुख्य परीक्षा में 7 प्रश्न पत्र होते हैं और 7 प्रश्न पत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंक के होते हैं और जिसमें सभी विषय में पास होना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है वो भाषा का होता है। दोस्तों भाषा के अंतर्गत 2018 से पहले संस्कृत भाषा भी सम्मिलित थी, लेकिन 2018 के PSC में बदलाव होने के कारण संस्कृत भाषा को हटा दिया और केवल 3 ही भाषा के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान सम्मिलित होता है। इसमें जनरल इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी, इन तीनों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं दिया जाता। वे जिस भाषा के प्रश्न होते हैं उसी भाषा में होते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। और याद रखिए ये 200 अंकों का प्रश्न होता है और इसकी समय अवधि होती है 3 घंटे। 3 घंटे में आपको इन सभी से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उसका आंसर लिखना होता है।
दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो होता है निबंध का प्रश्न। दोस्तों यह भी 200 अंक का होता है और निबंध जो होता है विशेषकर छत्तीसगढ़ पीएससी में वो ये होता है कि छत्तीसगढ़ का जो निबंध आता है वो समस्यात्मक होता है। समस्या से संबंधित कोई भी समस्या हो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको 2 भाग होता है इसका भी। पहले भाग के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं जिसमें आपको कारण, वर्तमान स्थिति, आंकड़ों सहित एवं साथ में उसका समाधान भी बताना होता है। यही बात भाग 2 में भी होता है। छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे इसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें भी दोस्तों आपको कारण, वर्तमान स्थिति, आंकड़ों सहित एवं समाधान के बारे में बताना होता है। दोस्तों इसमें भाग 1 से आपको 4 निबंध पूछे जाते हैं जिनमें से आपको 2 निबंध पर लगभग 750 शब्दों में अपने उत्तर लिखना होता है और प्रत्येक जो निबंध होता है वो 50-50 अंकों का होता है। तो इस तरह से दोस्तों भाग 1 में आपको 2 निबंध लिखना होता है एवं भाग 2 में भी आपको 2 निबंध लिखने होते हैं और इस तरह से 50-50 100 नंबर पहले भाग से और 100 नंबर दूसरे भाग से। तो इस तरह से प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत 200 अंक पूरे हो जाते हैं। तीसरा जो प्रश्न पत्र होता है वो जीएस से होता है, सामान्य अध्ययन का होता है, जो 200 नंबर का होता है और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का ही समय दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो भारत का इतिहास, दूसरा भाग होता है भारत का संविधान एवं लोक प्रशासन और इसमें जो तीसरा भाग होता है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होते हैं इसके अंतर्गत। ये जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है, सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, वो टोटल 5 खंडों में विभाजित होता है। पहले खंड के अंतर्गत टोटल 22 प्रश्न होते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। तो इस तरह से 44 नंबर के प्रश्न पहले खंड से पूछे जाते हैं। दूसरे खंड के अंतर्गत 13 प्रश्न होते हैं और ये 4-4 नंबर के होते हैं। तो इस तरह से इसके अंतर्गत 52 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा जो खंड होता है उसके अंतर्गत 8-8 नंबर के 8 प्रश्न होते हैं, टोटल 64 प्रश्न पूछा जाता है। और चौथे खंड के अंतर्गत एक ही प्रश्न पूछा जाता है जो 10 नंबर का होता है, जो केवल और केवल भाग 2 से पूछा जाता है। इसको हमें ध्यान रखना होगा। जो 10 नंबर के प्रश्न होते हैं वो हमेशा आपके भाग 2 से ही पूछे जाएंगे सारे जनरल स्टडीज के पेपर में। इसको हमें ध्यान रखना होता है। जो तीसरा और अंतिम होता है वो होता है आपका 5वां खंड। 5वां खंड सबसे महत्वपूर्ण होता है जिसमें भाग 1 और भाग 3 से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न से आपको 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से एक एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 15-15 नंबर का होता है। तो इस तरह से 30 नंबर का ये हो जाता है। तो इस तरह से टोटल 200 अंक के प्रश्न जीएस के अंतर्गत पूछे जाते हैं। और इनके अगर शब्द सीमा की बात करें तो पहला खंड की अधिकतम शब्द सीमा होती है 30 शब्द, दूसरे खंड की अधिकतम शब्द सीमा होती है 60 शब्द, तीसरे खंड की अधिकतम शब्द सीमा होती है 100 शब्द, चौथे खंड की अधिकतम शब्द सीमा 125 शब्द और 5वां और अंतिम खंड जो होता है उसके शब्द की अधिकतम शब्द सीमा जो होती है वो 175 शब्द की होती है। अगले प्रश्न पत्र की तरफ चलते हैं जो जीएस का दूसरा भाग होता है। इसके अंतर्गत पहले भाग में आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत में 3 चीजें सम्मिलित होंगी जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न सम्मिलित होंगे। और पहला भाग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से भी बड़े प्रश्न बनते हैं। पहला और तीसरा प्रश्न, हालांकि दूसरा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाग 2 के अंतर्गत आपके तार्किक योग्यता अर्थात रीजनिंग के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और मैथ्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 से पहले ये जो चौथा प्रश्न पत्र है ये अलग अलग हुआ करता था, अर्थात मैथ्स और साइंस अलग विषय थे। लेकिन 2018 की पीएससी से एक नया रूल्स लागू होने के कारण साइंस और मैथ्स दोनों को मर्ज कर दिया गया है और इस तरह से साइंस के 100 क्वेश्चन और मैथ्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रश्न पत्र 4 के अंतर्गत। 5वां जो प्रश्न पत्र है वो है जीएस का 3rd भाग, सामान्य अध्ययन का 3रा भाग और यह भी 200 अंकों का प्रश्न होता है और इसकी भी समयावधि होती है वो 3 घंटे की होती है। ये इकोनॉमिक वाला भाग होता है जिसमें भारत की एवं छत्तीसगढ़ दोनों की अर्थव्यवस्था सम्मिलित होती है, वह है भाग 2। इसके अंतर्गत भारत का भूगोल। दोस्तों 2018 पीएससी से पहले भारत का भूगोल जो है मेंस की परीक्षा में नहीं पूछा जाता था,
लेकिन 2018 के पीएससी के बाद से भारत के भूगोल को भी सम्मिलित कर दिया गया है। तीसरा जो भाग होता है वो है छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ की आप तैयारी जब करेंगे तो प्री में भी विस्तृत तैयारी करते हैं, तो उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आप मेंस में भी आंसर अच्छे से लिख सकें। अगला जो प्रश्न पत्र है, छठवां प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का, ये चौथा प्रश्न पत्र होता है। ये इसका भी 200 अंक का ये प्रश्न पत्र होता है और यह 3 घंटे का होता है, जिसमें से भाग 1 के अंतर्गत दर्शन शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, दर्शन शास्त्र में हमारे भारत और विदेश दोनों के जो महान दार्शनिक हुए हैं उनके जो विचार है उससे संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती, प्लेटो, अरस्तु, इन सब के दर्शन के बारे में, अरविंद घोष इत्यादि जो दार्शनिक हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भाग 2 के अंतर्गत समाज शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अर्थ, प्रकृति, उसका महत्व इत्यादि संबंधित विषयों से प्रश्न होते हैं। भाग 3 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से प्रश्न पत्र छठवां जो होता है उसमें 200 नंबर के प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो 7वां प्रश्न पत्र है, क्योंकि 2018 से पहले 7वां प्रश्न पत्र नहीं था। ये दर्शन शास्त्र या जो छठवां प्रश्न पत्र था वही 7वां प्रश्न पत्र हुआ करता था, लेकिन 2018 के पीएससी के बाद से ये जो 7वां प्रश्न पत्र है जुड़ गया है और इसमें विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें जो प्रथम भाग है वो थोड़ा सा कानून और विधि से संबंधित ज्ञान के बारे में है। इसमें भाग 1 के अंतर्गत कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, निश्चित रूप से भारत की जो दंड संहिता है या सीआरपीसी की जो धाराएं हैं उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो इस भाग के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें पहला भाग है सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान। समाज में जितने भी महत्वपूर्ण विधान है, कानून है, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी की धाराएं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये सारे विषय जो है सम्मिलित है। घरेलू हिंसा, स्त्री निवारण अधिनियम 2005, ये सभी ये सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा भाग है इसके छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ में जितने भी नियम कानून लागू है वो सब इस भाग के अंतर्गत आते हैं और वो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तीसरा जो भाग है इसी के अंतर्गत वो है छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार समय समय पर अपने राज्य के नागरिकों के लिए अलग अलग योजनाएं लाती रहती है, जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा जो भाग होता है 7वें प्रश्न पत्र का वो होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन। दोस्तों, प्रीलिम्स में भी समसामयिक घटनाएं पढ़ते हैं और 7वें पेपर में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन, इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। उसके बाद तीसरा और अंतिम भाग है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं संचालित हो रही हैं वो मानव के विकास में किस तरह की महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 7 प्रश्न पत्र होते हैं और ये 7 प्रश्न पत्र 2-200 अंक के होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मुख्य परीक्षा है वो कुल 1400 अंकों का होता है और इसमें 150 अंक साक्षात्कार या फिर इसी को हम इंटरव्यू भी बोलते हैं, इसके हो जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये 1550 अंकों का मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार को मिला करके हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप परीक्षा की तैयारी करें तो ये जो सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इन सब को ध्यान में रखकर आप यदि आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।